जय हिंद दोस्तों। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की जो 2024 की ग्रुप डी की जो भर्ती निकल कर आई थी, जिसका सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन 8/2024 था, जिसमें सीसीए कैंडिडेट्स को लेकर के एक नोटिस जारी किया गया है, एक लेटर देखने के लिए मिल रहा है, जिसको मेरे पास काफ़ी सारे सीसीए कैंडिडेट्स के द्वारा सर्कुलेट किया जा रहा था। और ये जो स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, ये भी साथ में देखने के लिए मिल रहा था, जिसमें कैंडिडेट के द्वारा कहा जा रहा है, सर देखिए केस क्लोज हो चुका है। क्या वो जो केस चल रहा था सीसीए कैंडिडेट का, वही केस क्लोज हुआ या ये कैसा लेटर है, इसके बारे में बताइए। तो इसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से हम समझने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके। अगर आप आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स हैं या सीसीए कैंडिडेट्स हैं, अगर आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर रखे हैं, तो दोनों तरह के कैंडिडेट चैनल से हमेशा जुड़े रहिएगा। आपको समय समय पर जो भी वैकेंसीज आते हैं उसकी अपडेट हम अपने चैनल पर देते रहते हैं। एक कैंडिडेट्स हैं जिनका नाम है अन्नू भारद्वाज। उन्होंने कुछ दिन पहले सीपी ग्राम नाम की पोर्टल है, जहां पर उन्होंने रेलवे को एक कंप्लेन और एक सजेशंस दिए थे, जिसमें लिखा हुआ था इन्होंने कि रेलवे की जो 2024 की ग्रुप डी की भर्ती निकल कर आई थी, जिसमें काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने रेलवे से अप्रेंटिसशिप नहीं किया है, वो भी एज ए सीसीए का बेनिफिट लेने के लिए फॉर्म को अप्लाई किए हुए हैं। रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि मॉडिफिकेशन लिंक एक्टिवेट कर दीजिए एप्लीकेशन का, जिससे जो जेन्युइन सीसीए कैंडिडेट्स हैं उनको बेनिफिट मिल सके। जो सीसीए कैंडिडेट एक्चुअल में नहीं है, जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप नहीं किए हैं, तब भी सीसीए की कैटेगरी में फॉर्म को अप्लाई कर दिए हैं, तो इससे क्या है कि जो जेन्युइन रेलवे अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट्स हैं उनको काफ़ी दिक्कत होगा, उनका फर्स्ट जीबी में नाम नहीं आएगा। तो इसलिए उनको रिमूव किया जाए। जो नॉन रेलवे सीसीए कैंडिडेट्स हैं उनको ग्रुप डी के जो फॉर्म है वहाँ से हटा दिया जाए, उनको रिजेक्ट कर दिया जाए, जिससे क्या है जो एलिजिबल सीसीए कैंडिडेट्स हैं वो उनका डेटा एक्यूरेट मिल सके और जो भर्ती और ट्रांसपेरेंट रहे, जिससे जो नॉन सीसीए है वो हट जाए और जो एक्चुअल में सीसीए हैं उनको मिल सके। इन्होंने ऐसा रिक्वेस्ट किया कि हमारे सजेशंस को ध्यान में रख करके एक ऐसा मॉडिफिकेशन लिंक दिया जाए जिससे नॉन सीसीए कैंडिडेट्स पहले ही बाहर हो जाए। तो उसी का रिप्लाई यहाँ पर ये आया हुआ है। देखिए यहाँ पर रिप्लाई का डॉक्यूमेंट है और ये केस क्लोज, ये एक तरह का केस था जो ये था, मतलब उसी को क्लोज किया गया। जो इसके पहले एक और केस हुआ है जिसका भी 14-15 तारीख को सुनवाई होनी है, उस केस का मोटिव ये है कि जो ओल्ड वाले सीसीए कैंडिडेट्स हैं उन्होंने केस कर रखा है कि हमारा पहले सीबीटी एग्ज़ाम होता था अप्रेंटिसशिप की डिग्री लेने के लिए, अब नहीं होता है। अब जो नहीं होता है, जो नए जो अप्रेंटिसशिप हो रहे हैं उनका बिना सीबीटी एग्ज़ाम के ही उनको अच्छा स्कोर मिल जा रहा है, 95 प्लस से भी ज़्यादा स्कोर मिल रहा है। तो हमारे साथ अन्याय हुआ है, इसी को लेकर के वो केस हुआ है। तो ये अलग केस है। ये केस ये है जो केस था, केस नहीं एक तरह कंप्लेंट था जो कि सॉल्व हो गया है, वही लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसा नहीं वो वाला केस नहीं है। तो आगे देखते हैं। उन्होंने रिप्लाई दिया हुआ है साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से, क्योंकि ये साउथ सेंट्रल रेलवे में ही इन्होंने कंप्लेंट किया था। यहाँ पर देखिए ये जो है साउथ सेंट्रल रेलवे को ही किया था, जनरल मैनेजर को, उनके द्वारा ये लेटर दिया गया है। यहाँ पर देखिए कैंडिडेट जिन्होंने किया था, कंप्लेंट किया था, उनका है सीपी ग्राम दिखाई दे रहा है, केस नंबर यहाँ पर है, उसी का रिप्लाई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन 8/2024 है, रेलवे की 28 दिसंबर 2024 के नोटिफिकेशन के अनुसार जो सीबीटी एग्ज़ाम हुए थे फरवरी मार्च 2026 में, जिसमें सीसीए कैंडिडेट का 20% का रिजर्वेशन मिलता है। जो रेलवे इस्टेब्लिशमेंट से अप्रेंटिसशिप करते हैं उनको ही यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन में उनको 20% का रिजर्वेशन मिलता है। जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप नहीं किए हैं, कोई कैंडिडेट टाटा मोटर से भी किए हुए उन्होंने भी फॉर्म अप्लाई कर दिया, सीसीए यस कर दिए हैं, कोई ऐसे डीआरडीओ से किए हैं, इसरो से किए हैं, ऐसे तमाम जगहों से उन्होंने अप्रेंटिसशिप किया है और रेलवे ग्रुप डी के 20% का लाभ लेने के लिए सीसीए में यस कर दें, जिससे सीसीए के फॉर्म भरने की संख्या 1.5 लाख के करीब पहुंच गया है, जो कि एक्चुअल में ऐसा कुछ है ही नहीं। एक्चुअल में हम हमेशा बताते हैं, जहाँ तक मुझे लगता है कि मैक्सिमम 50 या इससे थोड़ा अधिक 55,000 तक ये सीसीए कैंडिडेट्स होंगे। बाकी जो है गलती से कैंडिडेट ने फॉर्म को अप्लाई कर दिया एज ए सीसीए करके।
यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है, नोटिफिकेशन में क्लियरली बोला गया है कि सीसीए कैंडिडेट्स को एनसीवीटी का मार्क्स अपलोड करना है, और वो गलत इन्फॉर्मेशन अगर देते हैं तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो फॉर्म भरते वक्त एनसीवीटी का मार्क्स आपको देना था और नहीं दिए हैं या गलत इन्फॉर्मेशन दिए हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा पारा नंबर 19.0 के अनुसार। लेकिन कई ऐसे भी कैंडिडेट्स के मैसेज आते हैं कि सर हमने तो मार्क्स दिए ही नहीं, तो क्या हम रिजेक्ट हो जाएंगे? तो बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि रेलवे ने ही कहा है कि अगर आप अपेयरिंग है, एग्ज़ाम हो गया है, रिजल्ट नहीं आया है तो आप यस कर दीजिए, मार्क्स मत दीजिएगा। लेकिन मॉडिफिकेशन लिंक इनको देना चाहिए। यही मॉडिफिकेशन लिंक की मांग इन्होंने किया हुआ है, लेकिन रेलवे ने अभी मॉडिफिकेशन लिंक देने से मना किया है। यह अभी मॉडिफिकेशन लिंक नहीं देने वाला है। यहाँ लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन ऑफ सीसीए कैंडिडेट्स आर गवर्न बाई एक्सटेंट रूल्स। कई सारे रूल्स होते हैं जिसके अनुसार जो है जांच किए जाते हैं सीसीए कैंडिडेट्स की, स्क्रूटनी की जाती है, छटैया की जाती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेज पर, और ये इंश्योर किया जाता है जो जेन्युइन कैंडिडेट है उनको ही उनका बेनिफिट मिले। तो जो नॉन सीसी हैं डीबी में तो छाट दिए जाएंगे, खुद कह ही रहे, और सभी जानते भी, हम आपको पहले से बताते आ रहे हैं कि जब डीबी होगा तभी इनको छाटा जा सकते हैं। और इन्होंने कहा कि आपकी जो सजेशंस है उसको नोट डाउन किया जाता है, भर्ती के आगे अगले प्रोसेस में आपकी बातों को ध्यान में रखा जाएगा कि जो नॉन सीसी हैं उनको हटाया जाएगा। और यहाँ बताया कि ग्रीवांस जो है डिस्पोज कर दिया गया, अब ख़त्म कर दिया गया, जो इन्होंने कंप्लेंट किया था वो ख़त्म किया गया है। नो फर्दर, अब इस मैटर पर आगे जो है कुछ नहीं होने वाला है। मतलब ऐसा नहीं, ये लेटर के बारे में बताया जा रहा है कि आपने जो सीपी ग्राम पर केस किया है, मतलब कंप्लेंट किया है, केस का मतलब कंप्लेंट किए हुए हैं, तब आगे इसके कोई इंटरटेन नहीं किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि मॉडिफिकेशन लिंक नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, ये आप निश्चिंत रहिए, आप अपनी तैयारी में आगे रहिए, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट जो सीसीए कैंडिडेट है तो आपको निश्चिंत रहना है। डीबी में जो नॉन सीसीए कैंडिडेट है वो छाट दिए जाएंगे और आपका मॉडिफिकेशन लिंक भी जरूर आएगा, इसका चिंता मत करिए, ठीक है। अभी तक तो दे देना चाहिए, लेकिन रिजल्ट ये पहले आपका मॉडिफिकेशन लिंक आ सकता है। जब भी जो भी अपडेट होगा आपको बताएंगे, आप चैनल से जुड़े रहिएगा। दोस्तों को शेयर कर दिए ताकि सबको जानकारी मिल सके। उम्मीद करते हैं जो हमने वीडियो में बताया आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो कमेंट करके बताइएगा और अपनी राय भी कमेंट करके बताइएगा।